जय जोहार अपन देखो तो IBC 24 में हूँ आप मन संग रचना नितेश महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोट में आप सब जन के स्वागत है। और आज सबले पहली हमर बानी हमर गोट के जम्मू दर्शक मन ला हनुमान जयंती के गाड़ा गाड़ा बधाई। और अब रुक करथन हेडलाइंस रहार। आज ने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा में रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शक्ति और धमतरी में जनसभा ला करी संबोधित। राजभवन में करी रात्रि विश्राम। सुरक्षा ला लेके कड़ा इंतजाम। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ला फेर झटका। कांकेर में मंतूराम पवार बीजेपी में हुए शामिल। SIT के डर दिखा के भाजपा छुड़वाई के आरोप। शक्ति ले पूर्व विधायक सरोजा सहित 2 नेता मन थामिन बीजेपी के दामन। भिलाई में कपल मन के जीना हुई इस मुहाल। कैमरा के संग प्रेमी जोड़ा मन ला खदेड़े के मुहिम में बीजेपी विधायक युवा मन विधायक के आगू ही जताई नाराजगी। और छत्तीसगढ़ में आगे के तांडव। अंबिकापुर में कार और बाइक में भिड़ंत के बाद लगी साग। हादसा में बाइक सवार के मौका में मौत। एती सूरजपुर में निजी होटल में लगी साग। आज मनाए जाते हैं हनुमान जयंती। बिहनिया ले मंदिर में पहुंचे थे भक्तन। छत्तीसगढ़ के कई जगह में लगी भंडारा। निकाले जाही शोभा यात्रा। और छत्तीसगढ़ की कई जगह में आज बारिश संभावित। अवैया 2 दिन तक ऐसा ही रही मौसम। बारिश ले तापमान में होती गिरावट। अब हमारे बानी हमर गोट में सबले पहली बात करबो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन छत्तीसगढ़ के। आप मन ला बता दें कि 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंची। शक्ति और धमतरी में आज उकर मन के चुनावी सभा होना है। अपन दौरा के पहले दिन उमन शक्ति और धमतरी पहुंची। जी हाँ, उमन सभा ला संबोधित करी। जेकर बाद रात्रि विश्राम उमन आज रायपुर में ही करी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी रायपुर में रात्रि विश्राम करी। जेकर बाद काली उमन अंबिकापुर में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में सभा करी हुए। अंबिकापुर में सभा करे के बाद जबलपुर पर रवाना हो जाए। खबर के छत्तीसगढ़ दौरा के बाद उकर मन के मध्य प्रदेश के दौरा हवा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिनट टू मिनट कार्यक्रम तक को आप मन बता दें। मंझनिया 2 बजे आज उमन रायगढ़ पहुंची और रायगढ़ में शक्ति पर उमर रवाना हुई रायगढ़ ले। जी हाँ, 2:45 में उमन शक्ति पहुंच जही। जेकर बाद भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में सभा करैया है। सभा करे के बाद धमतरी भर उमन वहां ले रवाना हो जही और भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में यहाँ गलो के जनसभा ला संबोधित करी। जेकर बाद लगभग 4 बजे शक्ति ले धमतरी उमन पहुंची और लगभग 5 बजे धमतरी में जनसभा ला संबोधित करी। संजा 5:55 में धमतरी ले रायपुर पर वापस उमन रवाना हुई और रायपुर एयरपोर्ट उमन 6:25 पर पहुंची। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम अपन टीवी स्क्रीन में तको देखा था। आपन बता दें कि रायपुर एयरपोर्ट ले राजभवन पर एक बाद उमन रवाना हुई और राजभवन में ही आज रात्रि विश्राम करी। ऐसना पाछू कतका ही साल में पहली घाव होते जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में रात्रि विश्राम तक करी। काबर की एक पहले भी कई जनसभा ला संबोधित करे बर उमन पहुंचे है। विधानसभा चुनाव के पहले कई जगह में उकर सभा होए हवाए, कई दौरा होए हवाए, लेकिन अभी तक के उमन छत्तीसगढ़ में रुके नहीं रही। नहीं पहली घाव छत्तीसगढ़ में उमन रात्रि विश्राम करी। अपन 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा बार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचत हवाए। आज और काली 2 दिन ताबड़तोड़ उमन प्रचार करी। ओकर बाद काली बिहनिया की अगर बात करें तो काली बिहनिया लगभग 9 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंची और एयरपोर्ट ले रायगढ़ एयरपोर्ट पर रवाना हो जही। बता दें कि बिहनिया लगभग 9:35 में उमन रायगढ़ पहुंची। फिर रायगढ़ ले अंबिकापुर पर रवाना हुई। काबर के काली उकरमन के अंबिकापुर दौरा है और अंबिकापुर में उमन जनसभा ला संबोधित करी। भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के पक्ष में यहाँ सभा ला संबोधित करैया है। जोकर बाद जबलपुर पर यहाँ ले रवाना हो जाही। एक बाद मध्य प्रदेश दौरा में तको प्रधानी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश भर में अलग अलग राज्य में प्रचार करत हवाए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार 2 और 3 चरण के चुनाव पर ओकर मन के प्रचार जिन्हें तेज जारी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शक्ति और धमतरी में जनसभा ला संबोधित करी। धमतरी में कौन तरह की तैयारी है एक जानकारी पर देवेंद्र मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे संग में जुड़ के चुके हैं। देवेंद्र, धमतरी में जनसभा ला संबोधित कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक तरह देखे अगर जाए तो मिशन छत्तीसगढ़ में उमन पहुंचे थे। 2 दिवसीय दौरा है और पहले ही दिन आज धमतरी में उकर मन के जनसभा है।
जी, निश्चित तौर पे धमतरी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना है। श्याम तरी की ये 20 एकड़ का मैदान है, जहां आप देख सकते हो मेरे पीछे में इसी मंच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सभा को संबोधित करेंगे। बता दूं कि लोकसभा, महासमुंद लोकसभा और कांकेर लोकसभा के 16 विधानसभा के करीब 34,13,000 मतदाता को वो साधने का प्रयास करेंगे। बता दूं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो सुरक्षा दृष्टिकोण से सुरक्षा एसपीजी के जवान और सीआरपीएफ के जवान के सहित 1,000 बल तैनात है, चप्पे चप्पे निगरानी रखे हुए हैं। और बता दूं 50 स्नाइपर डॉग को भी यहाँ तैनात किया गया है। बता दूं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के नेता का दावा है कि 1 लाख की जनसैलाब यहाँ उमड़ने की कोशिश की जा रही है। बता दूं जिनके समुचित बैठने की व्यवस्था के लिए 3 डोम का निर्माण किया है, जो 50-50 हजार की क्षमता के हैं। बता दूं कि धमतरी की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने बेताब है, वो ललायित है, वो बहुत उत्साह उनके दिल में देखने को मिल रहा है। जी देवेंद्र, जिन तरह ले छत्तीसगढ़ के मौसम हो चुके हैं, का मौसम न लेके भी कोनो तैयारी करेंगे, काबर के मौसम में अलग बदलाव देखे जाते हैं और बारिश तक होता है। निश्चित तौर पे बता दूं कि जो जनता आएगी 1 लाख की संख्या बताई जा रहा है, जिनके लिए जो बैठने की समुचित व्यवस्था की गई थी। एक बड़ी चुनौती थी, बता रहा हूँ, 41 की पारा धमतरी में देखने मिला था, लेकिन रात में हल्की बारिश हुई जिसमें मौसम में नमी आया है, जो काफी राहत भरी बात है। काफी नमी हो चुकी है और गर्मी का एहसास यहाँ नहीं हो रहा है। जी ठीक है देवेंद्र, सल्लग आपन से अपडेट लेते रहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरा लेके फिलहाल दम्बो जानकारी बार आपको बहुत धन्यवाद। और देवेंद्र मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी देते रही कि कौन तरह की हमारी तैयारी हो है और लगातार ये करो पर अपडेट आप तक पहुंचाते रहे। आपने बता दें कि दूसरा और तीसरा चरण के चुनावी बार प्रचार अभियान कौन तरह ले तेज हो गए, एक अपडेट आप लगातार देखा था। छत्तीसगढ़ में न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी तक को प्रचार प्रसार पर पहुंचाया है। बताया जाते संभावना है कि 28 अप्रैल के मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरा हो ही उन्हें जांजगीर चांपा लोकसभा सीट पर एमन प्रचार करे बर पहुंची, जेकर बाद 29 अप्रैल के राहुल गांधी तको के छत्तीसगढ़ के दौरा में पहुंचे। बिलासपुर लोकसभा सीट में उमन प्रचार करें। आप बता दें कि तीसरे चरण में चुनाव होना है बिलासपुर में और एक पहली माने जाते कि राहुल गांधी यहाँ प्रचार बर करे बर पहुंचे। एक पहली 2 दिन पहले ही प्रियंका गांधी प्रचार करे बर पहुंचे रही ने, प्रचार प्रसार करके उमन वापस लौटी ने। राजनांदगांव लोकसभा सीट में दूसरे चरण के चुनाव होना है और ये सीट में प्रचार करे बर प्रियंका गांधी पहुंची रही हो। अब तीसरे चरण के चुनाव के पहले माने जाते कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और एक संगे राहुल गांधी यहाँ पहुंची और अलग अलग सीट में प्रचार करी। तो एक डहार कांग्रेस अपन प्रचार करत हवे, तैयारी में लगे हुए। दूसरा डहार कांग्रेस ला एक दरी फेर छत्तीसगढ़ में बड़का झटका लगे है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक गुरु और छत्तीसगढ़ के राजनीति के चाणक्य माने जाने वाला वासुदेव चंद्राकर के बहू और लक्ष्मण चंद्राकर के पत्नी शैलजा चंद्राकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मौजूदगी में भाजपा प्रवेश करे हवे। बता दें कि शैलजा के कहना है कि 5 साल पहले ही भाजपा में उमन आ जतेन, फिर क्यों काबर उकर मन के प्रवेश नहीं कराएगी इस उमर ला पता नहीं है। अब वो अपन मायके आगे हैं। उकर मन के यहू कहना है कि मोदी जी के पार्टी उकर मायका है, संगे उमन अपन ससुर जी ला घलो के सैल्यूट करत हुए कहिन कि कांग्रेस बर उमन काफी कुछ करे हवे। बता दें कि शैलजा चंद्राकर आर्ट ऑफ लिविंग में जुड़े हैं, उन्हें उनकर पूरा परिवार कट्टर कांग्रेसी हवे। ससुर वासुदेव चंद्राकर जो है 25 साल दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहीन है। उन्हें उनकर पति लक्ष्मण चंद्राकर साडा के अध्यक्ष रहीन है और लक्ष्मण चंद्राकर की बहन प्रतिमा चंद्राकर घलो 2 बार के विधायक घलो रह चुकी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जब जेल में बंद सौम्या चौरसिया के संबंध में मीडिया कर्मी मन सवाल पूछिन है तो ओकर मन के का जवाब आइन यह अपन ले बताते हैं। असल में भूपेश बघेल भड़क गए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ये बर्ताव ऊपर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साहा अब तंज कसे हवाए। डिप्टी सीएम के कहना है कि मीडिया ले जुड़े साथी मन ये तरह ले भड़कना ये बताते कि मीडिया के साथी मन शायद उनकर दुखती रगवा हाथ रख दे रही हैं। ये तरह के गुस्सा दिखाना ठीक नहीं हवाए। उन्हें मीडिया के साथी प्रश्न करत रही हैं तो उकर जवाब देना चाहिए रही से। भूपेश बघेल के ये तरह के भड़कना ये बताते कि भूपेश बघेल कितना डरे हुए और बौखलाए हुए है। एक अधिकारी के विषय में प्रश्न पूछने पर मीडिया से जुड़े साथियों पर इस तरह से भड़कना ये बताता है कि शायद मीडिया के साथियों ने उनकी कोई दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। और इस प्रकार से भड़कना ये बताता है कि भूपेश बघेल जी कितना डरे हुए हैं और कितना बौखलाए हुए हैं। कम से कम अपनी बौखलाहट मीडिया के साथियों के ऊपर तो न गिराएं।
और रुक करथन कुछ और खबर के आपल बतातन कि छत्तीसगढ़ के आने आने जगह में कौन तरह ले आग के तांडव देखे गए है। खबर अंबिकापुर ले है, जी हाँ, एक कार और बाइक के बीच में भिड़ंत हो गए। बताया जाते कि कार हा बाइक सवार ला रौन देश हादसा में बाइक सवार के मौका में ही मौत हो गई हुए। हादसा के बाद कार में आगे लग गई। अंबिकापुर सीतापुर मार्ग में यह हादसा हुई हवाए। भिड़ंत के बाद कौन तरह ले कार में आगे लगे से तस्वीर आप देखा तब असल में अंबिकापुर की तस्वीर हवाए। जी हाँ, कार और बाइक के बीच भिड़ंत हुई से हादसा में जी हाँ बाइक सवार के मौका में मौत हो गई। उसे दूसरा हादसा के बाद कार में तको के आगे लग गए। आगे की ये तस्वीर घलो के आप देखा था आसपास के रहिया मन एक बाद कोनो तरह ले ये आग पर काबू पाने फायर ब्रिगेड ला तको सूचना देगी से बताया जाता है कि अंबिकापुर सीतापुर मार्ग में यह हादसा हुई है। जी हाँ, कार हा बाइक सवार ला पहली टक्कर मारत हुए ओला रौंदत हुए आगे बढ़ गए, जेमा बाइक सवार के मौका में ही मौत हो गई। एक बाद जब कार आगू बढ़ी तो कार में अचानक से आगे लग गए। हादसा में बाइक सवार के तो मौका में मौत हो गई, लेकिन हादसा के बाद कार में तको के आगे लगे के घटना हुई हवा। ये तस्वीर घलो के आप देखा था कि कौन तरह ले ये कार हा आग के गोला में तब्दील हो गए। और बताया जाता है कि कार पूरा तरह से जल के खाक एमा हो गए हवाए। अंबिकापुर सीतापुर के काली देर रात की घटना हवाए। इति राज्य में घलों के रफ्तार के कहर देखे पर मिले से। जी हाँ, हाईवा और बाइक में भिड़ंत के बाद बाइक सवार महिला के मौका में मौत हो गए हुए। पति गंभीर रूप ले घायल बताया जाते। घटना के बाद हाईवा ड्राइवर हाईवा ला छोड़ के मौका ले फरार है। अभनपुर पुलिस ड्राइवर के तलाश में अब जुटे हुए है। तो लगातार रफ्तार के कहर देखे पर मिले है। हाईवा और बाइक के बीच भिड़ंत राज्य में हुई हवा, जिमा बाइक सवार पति पत्नी में पत्नी के मौत हो गए हुए। बताया जाता है कि पति गंभीर रूप ले घायल है, जिला अस्पताल ले गए से अस्पताल में होकर इलाज जारी है। वहीं दूसरा हार टक्कर के बाद हाईवा छोड़ के जिन ड्राइवर है तीन यहाँ ले फरार हो गए। फिलहाल पुलिस हाईवा ड्राइवर की तलाश करत हवे। इति आबकारी घोटाला आरोप में गिरफ्तार अनिल टुटेजा के 2 दिन के न्यायिक रिमांड बढ़ात हुए जेल में ही राखे के आदेश दे गए। आप बता दें कि काली सुनवाई रही से पीएमएलए कोर्ट सुनवाई करत हुए 2 दिन के रिमांड अउ दे है। कोर्ट के स्पेशल जज 2 दिन की छुट्टी में हवा और 24 अप्रैल के जब वो वापस आई तब रिमांड आवेदन पेश करके टुटेजा के रिमांड ऊपर लेके निर्देश जारी करे गए हैं। जेल प्रबंधन सुरक्षा के पर्याप्त बल उपलब्ध नहीं हुई के सेती कोर्ट लाए में असमर्थता जताई रही से, जेकर सेती टुटेजा ला डीजे कोर्ट ले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करेगी से। बता दें कि पीएमएलए कोर्ट में स्पेशल जज के पावर नहीं हुई के सेती 24 अप्रैल के ही पीएमएलए के रेगुलर कोर्ट में आवेदन लगा के रिमांड मांगे के निर्देश डीजे कोर्ट जारी करे है। जो रिमांड कोर्ट बैठी थी उसने आज पेश करने के लिए कहा था और आज टुटेजा जी को लेके नहीं आया गया क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से बल उपलब्ध नहीं था। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत उनको बुलाया गया था। माननीय स्पेशल कोर्ट आज उपलब्ध नहीं है। 24 तारीख को स्पेशल कोर्ट के समक्ष जो है फिर वो सुनवाई होगी। अनिल टुटेजा जिनको अरेस्ट किया गया था कल लिकर स्कैम के में दर्ज एक ECIR के संदर्भ में मामला आज डिस्ट्रिक्ट जज रायपुर की कोर्ट में लगा था और दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात 24 अप्रैल तक जुडिशियल रिमांड को फर्दर एक्सटेंड किया गया है। कांग्रेस सरकार के बेरा छत्तीसगढ़ में केंद्रीय सहकारी मंत्री बैंक के सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे नवाज खान ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सहकारी बैंक के वर्तमान अध्यक्ष सचिन बघेल पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी नवाज खान ऊपर बैंक में फर्जी नियुक्ति के आरोप लगाए हवाए। एक संगे करीब 74 लाख रुपया के गड़बड़ी के आरोप तक लगे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन बघेल यह कहे हैं कि कांग्रेस शासन में नवाज केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने से शपथ ग्रहण समारोह करके 3 लाख रुपया खर्चा तक करे रही से। वह 55 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के नियम विरुद्ध नियुक्ति करेगी से। नवाज अपन साला के घलों के नियम विरुद्ध यहाँ भर्ती करे रही से। वह खरगे के कार्यक्रम में बैंक डहार ले 3 लाख तक खर्चा हुई से। कवर्धा में शाखा खोले में अतिरिक्त 3 लाख खर्चा हुए। वह हवाई सफर में 12 लोगन ला लेगे गे रही से, जेमा 3 लाख रुपया खर्चा आई से। अपन और साथी मन के खाना पीना में घलों के 13 लाख रुपया नवाज खान खर्चा करे है। वह अनियमितता के जांच फिलहाल होत हवा। ये जानकारी तक ओमन दिन है। प्रशासक के रूप में नवाज खान की जो नियुक्ति हुई थी, ये 4 लाख खंड इसका जलाराम का, 5 लाख सिटी होटल का। प्रथम दृष्टिया ये 74 लाख का जो ऐसा खर्च हो गया जिसका कोई प्रावधान नहीं है और करीब 1 करोड़ रुपये का जो अवैधानिक नियुक्तियों में जो हुए थे उनकी तनख्वाह का करीब 1 करोड़ 74 लाख रुपये का तो प्रथम दृष्टिया मामला दिख रहा है। साथ ही जो अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों को प्रताड़ित करके उनको एक को बीजापुर भेज दिया।
इति पत्थलगांव सिविल अस्पताल में डायलिसिस के बेरा मरीज ऋषिकेश बारी के मौत के मामला बाघ हुआ है। ये घटना के बाद मरीज के परिजन मन स्वास्थ्य विभाग के अमला ऊपर लापरवाही के आरोप लगाते हुए जम के हंगामा करें, जेकर तस्वीर आपन देखत हवा। परिजन मन शवला मुख्य सड़क में राख के काला चक्का जाम करे रही है। वे मामला के सूचना मिले के बाद पुलिस अधिकारी ध्रुवेश जायसवाल सबोला समझाइश देते हुए तत्काल जांच शुरू करे के आदेश दिन, जेमा चक्का जाम आंदोलन समाप्त करेगी। इसे राजस्व अधिकारी के प्रारंभिक जांच में मरीज के डायलिसिस प्रक्रिया के दौरान कई बार विद्युत अवरोध, इमरजेंसी लाइट के अभाव, स्वास्थ्य कर्मचारी मन के अनुपस्थिति के बाद तक आग हुआ है। कोई पेशेंट है डायलिसिस रहते हैं और क्रिटिकल कंडीशन में रहते हैं। आज एक पेशेंट का यहाँ पे डायलिसिस चल रहा था, उसी समय उसकी डेथ हो गई और उसके ड्यू टू जो है क्रिटिकल कंडीशन के कारण उसकी डेथ हुई है। सरकारी हॉस्पिटल में लाए थे, हर सोमवार को डायलिसिस होता है और आज लापरवाही से बार बार बिजली गोल होने से और उसका नहीं बचा पाए। ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं है, खुल नहीं पाया, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, सारी व्यवस्थाएं ठप है, इसलिए सब हो रहा है और परेशानी होने के कारण हम ये सब कर रहे हैं कि आज डायलिसिस के टाइम कारण जो भी रहा हो, लेकिन किसी भी व्यक्ति का अगर मौत होता है इसलिए तकलीफ मुझे दिल से है और निश्चित है यहाँ का व्यवस्था प्रबंधन ठीक नहीं है। आगे मैं जांच के लिए अधिकारी लोगों को इस टीम के मैं लगाऊंगी। अब बात करबो मौसम के। छत्तीसगढ़ के कई जगह में आज घलो के बारिश की संभावना है। अवैया 2 दिन तक के ऐसने ही मौसम की संभावना बनाए गए हैं। बता दें कि बारिश ले तापमान में गिरावट दर्ज करे गए। काली संझा कई जिला में बारिश हुई रही से आज घलो के मौसम विभाग के कहना है कि अवैया 2 दिन तक यही तरह के मौसम के संभावना जताए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कई जगह में आज घलो के बारिश की संभावना मौसम विभाग जताए है। एक संगे अवैया दिन में तापमान में और गिरावट की संभावना तक हवा है। अब हमार बानी हमर गोट मात के मोला दविदा जोहार।